डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेपर टैंगो ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। उसका नाम है व्हाट इज़ सेलुलोज फाइबर एंड हाउ इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से अबाउट द सेलुलोज फाइबर. Cellulose fiber is a polysaccharide. It is the polymerization of glucose molecule. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेलुलोज फाइबर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन इसकी नेचर जो है वो हाइड्रोफिलिक है। वाटर को अट्रैक्ट करने की नेचर इसकी है। सेलुलोज फाइबर वुड में लिग्निन के साथ में स्टुक रह करके इनर सेल में विद्यमान रहता है। जब वुड से पल्पिंग की जाती है तो लिग्निन फाइबर को अलग किया जाता है। लिग्निन भी पॉलीसैकेराइड है। लिग्निन क्या है, एक नेचुरल ग्लू की तरह कार्य करता है, जो सेलुलोज फाइबर को पॉलीसैकेराइड्स चैन को बांध करके रखता है, स्टक करके रखता है। जब इसकी हमें पल्पिंग करनी होगी तो पल्पिंग दो तरीके से वुड की कर सकते हैं। पल्प बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल पल्पिंग और दूसरा है केमिकल पल्पिंग। मैकेनिकल पल्पिंग में बहुत सारी मशीन्स हैं, उनके द्वारा वुड को चिप्स में चेंज कर लिया जाता है और उसके बाद उनको ग्राइंडिंग किया जाता है। उसके बाद में जो वुड से पल्प तैयार होता है उसमें लिग्निन बहुत ज़्यादा रहता है। लिग्निन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो वो ऐसे पेपर बनाने में यूज किया जाता है जिसमें स्ट्रेंथ की कम ज़रूरत होती है। जैसे न्यूज़ प्रिंट हो गया या फ़ोन बुक हो गई, फ़ोन बुक डायरी होती है वो उसमें, और बहुत सारे लो स्ट्रेंथ पेपर में बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा हमारा केमिकल पल्पिंग का इस्तेमाल होता है पेपर बनाने में। तो केमिकल पल्पिंग क्या है, केमिकल बहुत सारे इस्तेमाल करके हम लिग्निन फाइबर को, लिग्निन जो हमारा पॉलीसैकेराइड्स चैन के साथ जुड़ा रहता है, उसमें लिग्निन को हम उसको दूर करते हैं। जब लिग्निन दूर हो जाता है तो सेलुलोज फाइबर जो है, पॉलीसैकेराइड चैन और सेलुलोज फाइबर जो है वो लूज हो जाता है और पल्प के वाटर के साथ में उसका सस्पेंशन, केमिकल के साथ सस्पेंशन बन जाता है बाद में, लिग्निन फाइबर को दूर करने के बाद में। और बहुत सारे ट्रीटमेंट पल्प बनाने में जो हम यूज करते हैं उनको करना पड़ता है। उसके बाद में हमें पल्प तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चिपिंग करते हैं पल्प की, उसके बाद में उसका डाइजेशन करा जाता है, डाइजेस्टर में डाइजेस्ट होता है। उसके बाद में वॉशिंग है, ब्लीचिंग है और उसके बाद में हम मशीन पर उसको पल्प को आगे बढ़ाते हैं पेपर बनाने के लिए। अब ब्लीचिंग की ज़रूरत होती है तब हम ब्लीचिंग करते हैं। अगर नहीं ज़रूरत होती है, कोई अनब्लीच पेपर बनाना है हमें, तो हम उसको अनब्लीच रहने देंगे, या कितने % तक हमें ब्लीचिंग करनी है, कितनी ब्राइटनेस लानी है, उस लेवल तक हम उस केमिकल यूज करके उसकी ब्लीचिंग करते हैं। अब मशीन पर जाने के बाद में हमारा वायर पे जब जाता है पल्प, तो ड्रेनेज के माध्यम से उसका वाटर को अलग किया जाता है और धीरे धीरे आगे बहुत सारे सेक्शन में उसका जो भी पानी रह गया है उसको ड्रेनेज करके उसको ड्राई किया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ने के बाद में जो शीट होती है पल्प की, उसको ड्रायर से गुजार करके हम फाइनली पेपर बनाते हैं। तो ये हमारा सेलुलोज फाइबर से लेकर के वुड बनाने का तरीका है। यही हमारा बेसिक स्टेप्स हैं पल्प बनाने में। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को।